हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ईजेड नॉमेनक्लेचर की। तो ईजेड नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो व्हाई वी नीड दैट, इसकी जरूरत क्या थी, जबकि हमारे पास पहले से ही सिस और ट्रांस आइसोमर्स थे जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करते थे। सो आइए इसको समझते हैं। तो ईजेड नॉमेनक्लेचर को समझने से पहले हमें सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स के बारे में जानना होगा। सिस और ट्रांस आइसोमर्स से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है और इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफ में सिस और ट्रांस के बारे में बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन 2 फॉर्म में होते हैं, सिस और ट्रांस। तो ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म क्या होता है? इस सिमिलर ग्रुप, इस डबल बॉन्ड के एक साइड में CH3 और दूसरा CH3, दोनों सेम ग्रुप हैं और सेम साइड में है। इसी तरह डबल बॉन्ड के नीचे की तरफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो दोनों सेम ग्रुप हैं और दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। तो जब कभी भी सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो तो उसको हम सिस एल्किन बोलते हैं। इसी प्रकार ये इसका ट्रांसफॉर्म है और इसमें आप देख सकते हैं सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस एल्किन। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या हम इसमें बता पाएंगे कि ये सिस है या ट्रांस? द आंसर इज नो, बिकॉज इसमें कोई भी ग्रुप सेम नहीं है। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, देन हाइड्रोजन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो इन चारों में से कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, तो हम इसको सिस ट्रांस से कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमें एक अलग नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी जो कि कहलाया ईजेड नॉमेनक्लेचर। ओके, तो यहाँ जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है जुस्मैन और जिसका मीनिंग होता है सेम। इसी तरह ई भी एक जर्मन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है इंटेगेगेन और जिसका मीनिंग होता है अपोजिट। तो ईजेड सिस्टम एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिप रूल। सिप रूल से रिलेटेड वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिटेल में आप वहाँ पे देख सकते हो। तो सिप रूल ये कहता है कि हम कार्बन से अटैच्ड ग्रुप की पीरियोडिटी डिसाइड करते हैं और ये पीरियोडिटी उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से होती है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको फर्स्ट पीरियोडिटी देते हैं और उससे कम वाले को सेकंड। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यह एक एल्कीन है, आप देख सकते हो कोई भी ग्रुप सेम नहीं है। तो पहले हम इस कार्बन पे देखते हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं, CH3 और आयोडीन। तो हम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम को देखते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है और इस वाले में आयोडीन। इन दोनों में, कार्बन और आयोडीन में, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए आयोडीन को फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे और कार्बन को सेकंड। अब आते हैं दूसरे कार्बन पे। तो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन को फर्स्ट पीरियोडिटी और हाइड्रोजन को सेकंड। अब हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट पीरियोडिटी मतलब फर्स्ट, तो जो हाईएस्ट पीरियोडिटी है वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में? तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड मींस ई, तो ये एल्किन ई एल्किन है। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें पहले कार्बन पे देखते हैं, अगेन CH3 और आयोडीन लगी हैं जिसमें से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन और आयोडीन है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसे फर्स्ट पीरियोडिटी देते हैं और कार्बन को सेकंड। दूसरे कार्बन पे देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन लगे हुए हैं। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन को फर्स्ट पीरियोडिटी देते हैं और हाइड्रोजन को सेकंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाईएस्ट पीरियोडिटी कहाँ पे है। सो हाईएस्ट पीरियोडिटी सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे अगर सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड हो तो उसको हम जेड कहते हैं। तो ये एल्किन जेड एल्किन होगी। ओके, नाउ ईजेड नॉमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड। तो यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन, और इस पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो इसका भी नॉमेनक्लेचर हम ईजेड के फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे सिप रूल अप्लाई करेंगे और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्बन पे ब्रोमीन और फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें हम सिप रूल अप्लाई करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा उसको हम फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे और दूसरे वाले को सेकंड। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए ब्रोमीन को फर्स्ट पीरियोडिटी और फ्लोरीन को सेकंड। इसी तरह दूसरे कार्बन पे ये डायरेक्टली अटैच कार्बन है और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से अधिक होता है, इसलिए इसको फर्स्ट पीरियोडिटी और इसको सेकंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीरियोडिटी है वो एक ही साइड में है। लाइक देख सकते हैं ब्रोमीन और मेथिल ग्रुप दोनों एक ही साइड में है। सो हाईएस्ट पीरियोडिटी सेम साइड जेड आइसोमर। सो एक जेड आइसोमर है। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें CH3 ग्रुप नीचे की तरफ है और हाइड्रोजन ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अगेन हम सिप रूल अप्लाई करके पहले इस कार्बन पे हम पीरियोडिटी डिसाइड करेंगे। सो जैसा हम जानते हैं ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से अधिक होता है, इसलिए ब्रोमीन को फर्स्ट एंड फ्लोरीन को सेकंड। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से कम होता है, इसलिए कार्बन को फर्स्ट और हाइड्रोजन को सेकंड पीरियोडिटी देते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीरियोडिटी जो कि फर्स्ट है वो अपोजिट साइड में है। देखिए ब्रोमीन और यहाँ पे CH3 दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो कि लीस्ट पीरियोडिटी है दे आर आल्सो अपोजिट टू ईच अदर। सो व्हेनेवर हाईएस्ट पीरियोडिटी अपोजिट साइड द आइसोमर विल बी E। ओके, नाउ इज फॉर मोर देन वन डबल बॉन्ड। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और ये 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हेक्साडाइन है। इसको हम EZ फॉर्म में कैसे बता सकते हैं? तो पहले हमारा फोकस होगा पहले वाले डबल बॉन्ड पे। तो इस डबल बॉन्ड पे ये 4 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हैं और 2 ग्रुप इस कार्बन से। तो आप देख सकते हैं पहले हम फोकस करेंगे इस कार्बन पे। इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है। सो इन दोनों में कार्बन का एटॉमिक नंबर अधिक होता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे, देन हाइड्रोजन को सेकेंड। अब आते हैं इस कार्बन पे। इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है। तो अगेन कार्बन को हम हाईएस्ट पीरियोडिटी देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि हाईएस्ट पीरियोडिटी सेम साइड है। ये दोनों हाईएस्ट पीरियोडिटी जो कि फर्स्ट से डिनोटेड है इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। ये एल्कीन जेड एल्कीन होगी, इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग ये जेड एल्कीन होगी। अब आते हैं दूसरे डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे भी इस तरफ देखते हैं तो ये कार्बन 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन एटम से और दूसरा इस कार्बन से। एंड अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर अधिक होने की वजह से इसको फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे और इस यहाँ पे हाइड्रोजन और मेथिल है, सेम उसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर अधिक है तो इसको हम फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे और इसको सेकंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीरियोडिटी 1 है ये इस डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, सो ये E होगा। तो इसका फुल नोमेनक्लेचर ZE24 हेक्साडाइन। ओके, सो आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो आइडेंटिफाई द EZ आइसोमर्स। तो यहाँ पे एक एल्कीन है, आप देख सकते हैं ये एल्कीन और ये इसके चारों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो चारों ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं ये डिफरेंट हैं। तो पहले हम फोकस करते हैं इस कार्बन पे। तो इस कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये साइक्लिक ग्रुप हैं। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम यहाँ पे कार्बन है, तो इस ग्रुप में भी कार्बन है। तो इन दोनों पोजीशन पे कार्बन है, तो यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिप रूल अगले चेन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कार्बन एटम है और इस ग्रुप में यहाँ पर भी कार्बन एटम है। अगेन देयर इज नो डिफरेंस, सो हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कार्बन एटम है बट यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। सो यहाँ पे एक हमें डिफरेंस मिला और जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से अधिक होता है, इसलिए इस ग्रुप को हम फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे और दूसरे वाले को सेकेंड। अब इस कार्बन पे फोकस करते हैं। तो इसमें भी 2 ग्रुप जो लगे हैं, CN और C2H3। जो इसकी नंबरिंग करने से पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो हम पहले CN के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करते हैं। तो ये कुछ इस तरह होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो सिप रूल में नंबरिंग करते समय ऐसा एज्यूम करते हैं, ये सिप रूल का एजम्पशन है कि अगर 3 बॉन्ड है किसी भी 2 एटम के बीच तो उनको 3 बार काउंट किया जाएगा। मीन्स इसको कहा जाए कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो कहते कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है तो हम ये कहेंगे कि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अधिक होता है, इसलिए इस ग्रुप को हम फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे और इसको सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पीरियोडिटी ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हैं। सो ये जेड आइसोमर होगा। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मीन्स इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट या तो डिफरेंट ग्रुप हैं या डिफरेंट एटम हैं। सो अगेन हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं और पहले इस कार्बन पे फोकस करते हैं। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से इस ग्रुप में डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है। यहाँ दोनों कार्बन ही डायरेक्टली अटैच हैं इस कार्बन से। सो हम नेक्स्ट चेन में बढ़ते हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि सिप रूल में एक एजम्पशन है कि अगर कार्बन और कार्बन या किसी भी एटम के बीच 2 डबल बॉन्ड है तो उसको 2 बार काउंट किया जाएगा। मीन्स इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं और सिंस इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं इसलिए इसको फर्स्ट पीरियोडिटी दिया जाएगा और इसको सेकंड। अब दूसरे कार्बन पे आते हैं डबल बॉन्ड के। तो देखते हैं यहाँ पे एक आइसोटोप्स जुड़े हुए हैं। आइसोटोप्स मीन्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट हैं।
तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम उस ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये एक ई आइसोमर होगा। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।